अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कि रेफरेंस इन क्रिमिनल केसेस। रेफरेंस इन क्रिमिनल केसेस दो तरह के होते हैं, यानी फौजदारी मुकदमात में दो तरह के रेफरेंस होते हैं। एक मर्डर रेफरेंस है, दूसरा है रेफरेंस अबाउट ए पर्सन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड कोर्ट प्रोसीडिंग दो ही इज़ नॉट इनसेन। सबसे पहले हम रूटीन के तहत जो है वो रेलिवेंट लॉ के मतलब आते हैं कि 374 CRPC जो है वो इसका बेसिक लॉ है, और दूसरा जो है 341। अब जो मर्डर रेफरेंस के मतलब है वो 374 है, और जो ऐसे शख्स के मतलब जो अदालती कार्रवाई को समझ ना सके उसके मतलब जो रेफरेंस होगा वो 341 के तहत होगा। अब इसके क्रॉस रेफरेंस में जाएँ तो 374 CRPC के क्रॉस रेफरेंस जो है वो 375 से 379 CRPC है। 1984 QSO यानी कानून शहादत 1984 जो है, उसके अलावा उसका 59 है। PPC का जो 338D है ना, वो भी ये कहता है कि क़िसास और तज़ीर में जो है जो सज़ाए मौत होगी वो अदालत की कन्फर्मेशन से ही होगी। अगर अदालत उसको कन्फर्म करेगी तो फिर ही, यानी हाई कोर्ट इसमें वो अदालत ऑफ रेफरेंस होगी कि जो सज़ा को कन्फर्म करेगी। अगर हाई कोर्ट उसको कन्फर्म कर दे तो उस पर अमल दरामद होगा। अगर वो रेफरेंस जो है उसका जवाब नेगेटिव में दे तो फिर वो शख्स बरी हो जाएगा। अब दूसरा बात जो है, दूसरा हमारा टॉपिक जो था रेफरेंस का दूसरा पोर्शन था 341 के। 341 जो होता है वो ऐसा सेक्शन है कि जिसमें ये बयान हुआ है कि अगर कोई शख्स अदालत की कार्रवाई ना समझ सके, अगर जब वो फातर अक्ल ना हो तो फिर अदालत क्या कार्रवाई करेगी। तो इसका क्रॉस रेफरेंस जो है वो 361 है, जिसमें यह है कि अदालत को शख्स जो कि अदालत की ज़बान को समझ ना सके, तो या फिर है कि उसको कोई जैसे गूंगा बहरा शख्स है उसको मदद की ज़रूरत हो तो अदालत तर्जमान जो है उसको कोई ऐसा एक्सपर्ट आर्टिकल 59 या 361 CRPC के तहत जो है उसको वो देगा कि जो वो ज़ुबान जानता हो, या फिर अगर कोई बंदा डेफ एंड डम्ब है यानी गूंगा बहरा है तो इशारों की ज़ुबान समझता हो तो वो 361 के तहत उसको फ्राहम करेगा। और 543 के तहत जो ऐसा शख्स जिसको तर्जुमान मुकर्रर किया गया हो, इंटरप्रेटर मुकर्रर किया गया हो, तो उस पर ये लाजम होगा कि वो जो है ना कानून की पर अमल दरामद करते हुए सही तौर पर उस शहादत को जो है वो इसकी इंटरप्रिटेशन करे और उस स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन करें। अब देखेंगे सेक्शन 31 जो है CRPC, उसमें ये बयान हुआ है कि हाई कोर्ट जो है ना वो हर तरह की जो सज़ा दे सकती है। लेकिन क्या है कि उसमें सेशन कोर्ट जो है वो भी हर तरह की सज़ा दे सकती है, यानी एडिशनल सेशन जज या सेशन जज जो है। लेकिन क्या है कि अगर वो सज़ाए मौत देगी सेशन कोर्ट तो उसकी कन्फर्मेशन जो है वो 374 के तहत हाई कोर्ट से लेगी। तो ये हमारा 331 हो गया। अब उसके बाद है कि अगर कोई बंदा इनसेन है ना तो उसके मतलब जो कार्रवाई होगी, ये क्रॉस रेफरेंस में हम पढ़ रहे हैं कि 464 से लेकर 473 तक, यानी 341 में नहीं, 464 से लेकर 473 पर। और CRPC में सेक्शन 80A जो है उसका 13 यानी एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का सेक्शन 30 ये कहता है कि 374 जो है उस वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के तहत जो है उस अगर वो भी इसी में वो ही होगा प्रोसीजर, यानी हाई कोर्ट ही जो है कि अगर ATA कोर्ट किसी को सज़ा देती है तो हाई कोर्ट ही उसको उसमें रेफरेंस भेजा जाएगा और वो ही डिसाइड करेगी। तो ये हमारा टॉपिक है जो हम इसमें आगे जाकर देखेंगे। ये वही बात है जो मैंने पहले की है कि 331 अगर जो 31 के तहत जो है हाई कोर्ट हर सज़ा दे सकती है, यानी 194 के तहत अगर कोई ट्रायल कर रही है तो हर तरह की सज़ा दे सकती है, और सेशन कोर्ट भी दे सकती है, लेकिन कन्फर्मेशन उसको ज़रूरी है सज़ाए मौत की। तो ये इसके बाद जो देखें हाई कोर्ट में जो ऐसा भी जो रिपोर्ट भेजती है अदालत जो है सज़ाए मौत देकर जो रिकॉर्ड भेजती है वो रेफरेंस कहलाता है, और रेफरेंस 374 के तहत होता है। पावर ऑफ रेफरेंस कोर्ट क्या है कि वो एडिशनल एविडेंस 375 के तहत ले सकती है। उसके बाद है कि वो फर्दर इंक्वायरी खुद भी कर सकती है, या सेशन कोर्ट को कह सकती है कि जी आप इसकी इंक्वायरी करें कि ये बंदा गुनहगार है या फिर जो है कि ये इनोसेंट है। तो उसके बाद है कि जो रेफरेंस कोर्ट है वो 376 के तहत जो है उसको अक्यूट भी कर सकती है,
और रेफरेंस जो उसके पास भेजा गया उसको कंफर्म करते हैं, उसकी सज़ा को बहाल भी कर सकती है, उसकी सज़ा को तरमीम भी कर सकती, तब्दील भी कर सकती है, उसकी सज़ा को कम भी कर सकती है। ये 376 CRPC के तहत उसको पावर है। अब मज़ीद 377 से 379 तक जो है वो भी इससे रिलेटेड है। अब दूसरा टॉपिक है 341 CRPC रेफरेंस के मतलब कि अगर ट्रायल कोर्ट किसी ऐसे शख्स का जो कि अगरचे फातुल अक्ल ना हो मगर किसी वजह से अदालती कार्रवाई को समझ ना सके और शहादतों से साबित हो कि उसकी कन्विक्शन बनती है, तो अदालत हाई कोर्ट को हालात वाक़ियात बताकर एक रिपोर्ट इरसाल करेगी कि वो हाई कोर्ट इसमें पर जो मुनासिब हुक्म फैसला करे वो करे। तो ये 341 जो है उसके तहत CRPC के तहत ये ऐसा रेफरेंस बनाया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें है कि जो ऐसा जो रेफरेंस है 341 के, उसके लिए कुछ शराइत हैं अदालत की। वो शराइत ये है कि अगर कोई शख्स, अगर कोई मुल्ज़म जो है वो अदालती कार्रवाई को समझता है तो उसका रेफरेंस जो है वो भेजा जाना ज़रूरी नहीं है। मतलब है कि अगर जैसे डेफ एंड डम है, अगर जो वो डेफ एंड डम है लेकिन अदालत की कार्रवाई को समझता है तो अदालत फिर उसका 341 के तहत रेफरेंस भेजने की मजाज नहीं है बल्कि खुद ही फैसला करेगी। और एक बात और कि अदालत रेफरेंस भेजने से पहले ये पूरी तसल्ली करेगी कि वो शख्स को जो है ना किसी तरीके से भी समझ आ जाए अदालत की कार्रवाई की, तो वो उसको तर्जमान भी दे सकती है। अगर कोई शख्स की ज़बान कोई और है ना तो उसको मुतरजम दे सकती है 361 के तहत, जो कि तर्जमा करके शहादत और उस मुल्ज़म को उसकी स्टेटमेंट का तर्जमा करेगा और कोर्ट लैंग्वेज में। तो ये 361 के तहत है। और 543 के तहत वो ऐसा मुतरजम, ऐसा तर्जमा, ऐसा इंटरप्रेटर जो है वो कानूनी तौर पर पाबंद है कि वो दुरुस्त तौर पर शहादत की या फिर जो है बयान मुल्ज़म की जो है वो सही तौर पर तशरीह करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ 166 जो है वायलेशन